हरियाणा निवास पर बीजेपी की आज महत्वपूर्ण बैठक है। दरअसल कार्यकारिणी की बैठक है। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ इस बैठक में खास तौर पर मौजूद होंगे। बैठक में जो नेता हैं वो जुटने शुरू हो चुके हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कैबिनेट मंत्री भी इस बैठक में शामिल हो रखे हैं। नेताओं का आना शुरू हो चुका है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक का हिस्सा होंगे, लेकिन वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिल्ली से इस बैठक में जुड़ने वाले हैं। अब कार्यकारिणी की बैठक में एजेंडा क्या होगा, चर्चा के विषय क्या रहेंगे, मुद्दे क्या रहेंगे, इस पर ध्यान रखने वाली बात होगी। और बड़ी बात यह है कि देखिए अब नेताओं का आना शुरू हो चुका है और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक से जुड़ने वाले हैं। कार्यकारिणी की बैठक को लेकर खास बात यह है कि कुछ नेता इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की अलग अलग जगहों से जुड़ने वाले हैं। जेपी नड्डा दिल्ली से जुड़ने वाले हैं। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का इस कार्यकारिणी की बैठक में जुड़ना अपने आप में खास है। अब देखना यह होगा कि कौन से खास मुद्दे चर्चा का विषय होंगे, बैठक का एजेंडा क्या होगा। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि नेताओं का आना शुरू हो चुका है और इस बैठक में देखिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी जुड़ रहे हैं, कैबिनेट मंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे और अब नेताओं का आना शुरू हो चुका है। और देखिए बैठक शुरू होने में ज्यादा वक्त भी नहीं बचा। हरियाणा निवास पर यह बैठक है। बीजेपी के नेताओं का आना हरियाणा निवास पर शुरू हो चुका है। बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। वहीं नेताओं ने फिलहाल आना यहां शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कैबिनेट मंत्री इस बैठक में शरीक हो रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक से जुड़ेंगे, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। तो खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता अनिल मोर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। देखिए अनिल, आज की जो कार्यकारिणी की बैठक है काफी महत्वपूर्ण है। कौन से बड़े मुद्दे हावी रह सकते हैं और फिलहाल कितने नेता यहां पहुंच चुके हैं? देखिए कार्यकारिणी की बैठक थोड़ी देर बाद शुरू होगी। जो बड़े नेता है पहुंचने शुरू हो चुके हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर यहां पर पहुंच चुके हैं। सर, कार्यकारिणी की बैठक है, यूं तो अगर बात करें पूरा का पूरा एक साल कोरोना काल में बीत गया, अब नई कार्यकारिणी बनी है, अब कार्यकारिणी की बैठक है। क्या कुछ अहम विषय रह सकते हैं? ऐसा कौन सा जो बड़ा मुद्दा है आज बैठक में चर्चा होगी? यूँ तो सभी मुद्दों पर आप डिस्कस तो करेंगे ही। देखिए कार्यकारिणी की बैठक नियम अनुसार हमारी 3 महीने के बाद कार्यकारिणी की बैठक होती है। ये रूटीन ही होता है हर बार। उसमें एक समीक्षा होती है कि जो पिछले हमने काम दिए हैं, कार्यकारिणी में जो कामों की जिम्मेदारी लगाई है उसकी समीक्षा करना और आगे भविष्य में क्या काम करने हैं उनके बारे में एक ही योजना देना। तो आज भी उसी प्रकार की बैठक है। पीछे जो कोरोना काल में हमने बैठक की नहीं, तो वर्चुअली बैठक रही है। और आज भी जो हमने है बैठक 2 जगह बांट के की है, एक हमारी गुड़गांव में, एक हमारी यहाँ पे बैठक है, ताकि कार्यकर्ता कुछ कम रहेंगे। उसमें आधे कार्यकर्ता वहाँ जाएंगे, आधे कार्यकर्ता वर्चुअल, हाँ, उसकी वजह से ही, ताकि संख्या कम रहे उसके लिए हमने बैठक रखी है। अभी किस प्रकार की क्या योजना है, देखिए वो तो अभी माननीय अध्यक्ष जी का जब उद्बोधन होगा तो उसमें ही वो यूं तो बैठकों में आर्थिक और राजनीतिक प्रस्ताव रखे जाते हैं। आज कोरोना को लेकर प्रस्ताव रखा जाएगा बैठक में कि कोरोना की क्या चुनौतियां थी, प्रदेश सरकार ने किस तरीके के कदम उठाए। आपका क्या मानता है, कोरोना की चुनौती से प्रदेश सरकार किस तरीके से निपट पाई है? विपक्ष कहता है कि आप लोग ढंग से नहीं निपट पाए, ना आपके पास ऑक्सीजन थी, ना आपके पास बेड थी, हर मरीज परेशान हो रखा था। मैं मानता हूं कि 10 में से 10 नंबर है सरकार के। जिस प्रकार से सरकार ने इसको कंट्रोल किया, यानी कि एक बार सबको लग रहा था कि सारा कुछ जो चीज़ है ये हमारे कंट्रोल से बाहर चली गई, ऐसा बाहर दिखाई देता था। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं। सरकार ने बड़ी मजबूती के साथ उस पर काम किया और हमारे मुख्यमंत्री जी दिन रात लगे रहे, हमारे मंत्री जी भी दिन रात लगे रहे और जिस प्रकार से उसको कंट्रोल किया वो आपके सामने है कि कभी भी हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ कि बेड ना मिला हो या ऑक्सीजन ना मिली हो। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि जिस टाइम पूरा पीक पे था उस टाइम ये तो होता है, उस टाइम नहीं अव्यवस्था नहीं थी, बिल्कुल भी अव्यवस्था तो बिल्कुल थी नहीं। उसका कारण क्या है कि इतनी उम्मीद नहीं थी ना जितने पेशेंट है। मान लीजिए हमारे पास हमने 500 बेड रख रखे हैं और 500 बेड में भी अगर 600 पेशेंट आते हैं तो थोड़ा एक समस्या तो आती है। लेकिन सरकार ने जिस प्रकार से बेड बढ़ाने का काम किया, सारा सभी विषयों पर बातचीत होगी। जब मौजूदा हालात पे चर्चा की जाएगी कार्यकारिणी में तो किसानों का मुद्दा भी आएगा। किसानों को लेकर क्या लगता है? आप लोग कहते हैं कि केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार ने बड़े अच्छे काम किए, लेकिन जो किसान धरना दे रहे हैं मान क्यों नहीं रहे फिर आपकी बात? अगर इतने अच्छे काम, उस पर चर्चा करने के लिए तैयार हो तो हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। हमने तो हमेशा कहा कि वो किसी भी प्लेटफार्म पे, अगर वो विधानसभा में चर्चा करना चाहते हैं वहाँ भी हम तैयार हैं।
उनके जो प्रतिनिधि हैं वो आए और बातचीत करें, और अगर वो लोकसभा में करना चाहते हैं लोकसभा में तैयार हैं, अगर वो टीवी डिबेट में करना चाहते हैं हम टीवी डिबेट में तैयार हैं, अगर वो जनता के बीच में करना चाहते हैं जनता के बीच में तैयार हैं। तो निश्चित तौर से आंदोलन के लिए है, लेकिन आके कोई किसान के लिए कोई आंदोलन नहीं है, ये अपने हितों के लिए आंदोलन है। थैंक यू सर। कृषि मंत्री जेपी दलाल साहब भी पहुंच चुके, उनसे हम बातचीत करेंगे। दलाल साहब, कार्यकारिणी की बैठक है, यूं तो जो मौजूदा राजनीतिक हालात है सभी विषयों पर चर्चा होगी। किसानों को लेकर क्या मानना है कि किसानों को लेकर भी जो आपके मुख्य वक्ता रहने वाले किस तरीके की बातचीत रख सकते हैं? देखिए, कार्यकारिणी हमारी पार्टी का एक परंपरा है कि हर 3 महीने के बाद इकट्ठे होते हैं, जो भी समसामयिक मुद्दे होते हैं उसे विचार करते हैं, हमारी उपलब्धियों पर चर्चा होती है और केंद्रीय नेतृत्व ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उसके बारे में जानकारी दी जाती है। तो अभी जो है कोविड की वजह से हमने ये एक जगह करने के बजाय 6-7 जगह की है, और शाम को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का संबोधन होगा, हमारे मुख्यमंत्री जी भी होंगे, सारे केंद्रीय नेतृत्व इसमें हिस्सा लेगा और सब मुद्दों पर चर्चा होगी। थैंक यू। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ साहब भी पहुंच चुके हैं, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, बैठक के लिए आप पहुंच चुके हैं, किस तरीके के आज विषय रहने वाले हैं सर? आज किन किन विषयों पे आप लोग चर्चा करेंगे सर? जो भी प्रदेश की राजनीतिक स्थिति है, कोरोना का जो चैलेंज आया, उसमें जो प्रबंधन हुए, उसमें जो सेवा लोगों ने और संगठन ने की, उसका जो थर्ड वेव की बात है तो उसका क्या, इसी तरह से जो भी इस समय जो पार्टी के आगामी कार्यक्रम चल रहे हैं उन सब विषयों पर आज बैठक में चर्चा होगी। जो पीछे कार्यक्रम हुए हैं उनकी भी अपने अपने जिला अनुसार जिला अध्यक्ष अपना अपना व्रत निवेदन करेंगे और एक ओपन सेशन रहेगा। 2 मुद्दों पर लोग बोलेंगे। जो रेजुलेशन है कोरोना काल का जो चुनौती रही है प्रस्ताव कोरोना को लेकर ही रहेगा। और प्रस्ताव कोरोना की चुनौती, प्रबंधन और सेवा, और जो राजनीतिक हालात है उस पर भी लोग बोलेंगे। राजनीतिक हालात का आपने जिक्र किया, जो प्रदेश सरकार के 600 दिन है, कामकाज कैसा रहा, उस पर किस तरीके से चर्चा हो सकती है, और राजनीतिक में किसान बड़ा मुद्दा, किसानों को लेकर क्या कुछ बातें रखी जा सकती है? मुख्य पार्टियाँ क्या कर रही हैं, बाकी कौन से आंदोलन हैं, सामाजिक स्थिति क्या है, जब इस तरह की स्थिति पर चर्चा होती है तो सारे विषयों पर चर्चा होती है। नड्डा साहब भी टिप्स देंगे, शाम को बैठक से जुड़ेंगे। निश्चित रूप से आज मुख्यमंत्री जी का भी भाषण होगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी भाषण होगा, प्रभारी जी का भी भाषण होगा। धन्यवाद। धनखड़ साहब थे, बैठक से पहले खबरें तक से खास बातचीत की है। क्या कुछ एजेंडे रहेंगे, सभी विषयों पर बातचीत उन्होंने खुलकर की है। सांसद सुनीता दुग्गल भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, सांसद जी से बात करेंगे, यहाँ पे पहुँच चुके हैं। मैम, सांसद भी पहुँचने शुरू हो चुके हैं, धनखड़ साहब कृषि मंत्री भी पहुँच चुके हैं, बाकी नेता भी पहुँच चुके हैं। क्या लगता है, क्या कुछ आज खास रह सकता है? जो मौजूदा राजनीतिक हालात की बात करें, मौजूदा राजनीतिक हालात में किसान एक बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर जो मुख्य वक्ता रहने वाले हैं, क्या कुछ बातें रख सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि हमारी प्रदेश कार्यकारिणी का जो गठन हुआ है उसकी सबसे पहली बैठक है ये, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन हमें मिलेगा, आदरणीय हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका मार्गदर्शन मिलेगा, और इसके साथ साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है 4 बजे वो भी वर्चुअल माध्यम से जुड़ने वाले हैं और वो हमें अपना मार्गदर्शन देने वाले हैं। तो ये विशुद्ध रूप से हमारे संगठन की कार्यकारिणी की बैठक है और इसमें हमारे संगठन के बारे में ही चर्चा होगी। सांसद सुनीता दुग्गल पहुंच चुके हैं और जो तमाम दूसरे नेता है, बराला साहब है वो भी पहुंच चुके हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बराला साहब बैठक के लिए पहुंच चुके हैं, किस तरीके की आज चर्चा रहने वाले हैं? यूँ तो संगठन को लेकर चर्चा होगी, प्रस्ताव भी आप कोरोना को लेकर रखेंगे, लेकिन जो अहम बड़े मुद्दे हैं, चाहे किसानों का मुद्दा हो जो आप लोग टैकल नहीं कर पा रहे, ऐसे मुद्दों को लेकर क्या आप लोग चर्चा करेंगे? देखिए, आज क्योंकि अभी बैठक शुरू होगी और तमाम इस प्रकार के विषय जो समसामयिक विषय जिनको हम कह सकते हैं, संगठनात्मक विषयों के साथ साथ ऐसे सब विषयों के ऊपर चर्चा आज की बैठक में होने वाली है। लेकिन किसानों का मैं एक बार फिर दोबारा रिपीट करूंगा, क्योंकि नड्डा साहब भी शाम को बैठक से जुड़ेंगे, वो भी टिप्स देंगे, चाहे प्रदेश सरकार के 600 दिन की बात हो उसको लेकर भी बातचीत होगी, मौजूदा राजनीतिक हालात को लेकर भी बातचीत होगी, लेकिन जो मौजूदा राजनीतिक हालात है इतना सूट नहीं कर रहा आप लोगों को। देखिए, वो अलग एक विषय है, उसके ऊपर छोटी बैठकों के अंदर बातचीत होती रहती है। मुझे नहीं लगता कि कोई इस प्रकार की चर्चा किसानों के विषय पे, क्योंकि इस पे अलग से चर्चा पहले बहुत हो चुकी है, आज की बैठक में होगी, लेकिन फिर भी समसामयिक विषयों में कहीं इसकी चर्चा। कोरोना को लेकर आप लोग प्रस्ताव रखेंगे, लेकिन विपक्ष कहता है कि कोरोना से तो आप लोग ढंग से निपट ही नहीं पाए, ना प्रदेश में बेड थे, ना ऑक्सीजन थी, मरीज मजबूर हो रखे थे। देखिए, इस बात को
पूरी दुनिया और विपक्ष के लोग जानते हैं कि एक नई बीमारी है जिसका कोई पता नहीं था कि इस प्रकार की बीमारी है, किस प्रकार का इलाज है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस अच्छे तरीके से इस बीमारी से निपटने का काम हमारी सरकारों ने किया है, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, ये बहुत अच्छे तरीके से इसके साथ निपटा गया। और मैं समझता हूँ कि अगर कोई दूसरी सरकार इस प्रकार के समय में होती तो इस अच्छे तरीके से उससे नहीं पार पा सकती थी, जो अच्छे तरीके से हमारी सरकारों ने काम किया है इस पर। कोरोना काल में काफ़ी लंबे समय के बाद कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, नई कार्यकारिणी बनी है, उसकी बैठक है, तो ऐसे में जो संगठन के पिछले काम थे, भविष्य की क्या रूपरेखा रह सकती है, इन तमाम विषयों पर चर्चा होगी। सरकार के कामकाज को लेकर किस तरीके से यहाँ पर बातचीत हो सकती है, कोई प्रस्ताव भी रखा जा सकता है कि देखिए, एक तो ये बात मैं कह सकता हूँ कि आज नई कार्यकारिणी की हमारी पहली बैठक होने जा रही है। एक नए उत्साह के साथ सब कार्यकर्ता आज की बैठक में अलग अलग स्थानों से उपस्थित होंगे। और जहाँ तक राजनीतिक प्रस्ताव और उसकी बात है, तो आज की इस बैठक में इस प्रकार का जो प्रस्ताव आएगा उसमें सब विषयों की चर्चा जो समसामयिक विषय उसकी होने वाली है। प्रभारी साहब भी पहुँच चुके हैं। प्रभारी जी आप भी बैठक के लिए आ चुके हैं, तो बातचीत करेंगे। प्रभारी साहब विनोद तावड़े यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जो दूसरे नेता है वो भी लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बंतो कटारिया पहुँच चुकी है, लतिका शर्मा यहाँ पर पहुँच चुकी है, धनखड़ साहब यहाँ पहुँच चुके हैं। जो तमाम नेता है एक एक करके यहाँ पर पहुँचने शुरू हो चुके हैं। अंदर के भी हम तस्वीर आपको दिखाएंगे कि अंदर कौन कौन नेता यहाँ पर पहुँच चुके हैं, क्योंकि थोड़ी ही देर में किसी भी पल बैठक शुरू हो चुकी है। जो तमाम नेता है यहाँ पर पहुँचने शुरू हो चुके हैं। महामंत्री वेदपाल फिलहाल मंच का संचालन कर रहे हैं, खेल मंत्री संदीप सिंह सामने दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा कृषि मंत्री जेपी दलाल यहाँ पे मौजूद हैं, और जो दूसरे नेता वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे, थोड़ी ही देर में बैठक यहाँ पे शुरू हो जाएगी। सांसद सुनीता दुग्गल भी यहाँ पे मौजूद है, और थोड़ा ही अब समय बचा है बैठक शुरू होने में, क्योंकि प्रभारी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर पहुँच चुके हैं। थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे। बीजेपी के प्रवक्ता भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, चाहे प्रवीण अत्रे हो या इसके अलावा रंजीता मेहता प्रवक्ता भी यहाँ पे मौजूद है। जो यानी क्योंकि जो 4 जिलों के जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो यहीं पर बुलाए गए हैं। और उन 4 जिलों की अगर बात करें, पंचकुला, यमुनानगर, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, इन 4 जिलों के कार्यकर्ता बैठक से यहीं से जुड़ेंगे। और जो आगे वाली रो है ये मिनिस्टर्स के लिए रखी गई है, और जो ऊपर की अगर बात करें जो मुख्यमंत्री है, वहाँ पर मुख्यमंत्री रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, प्रदेश प्रभारी रहेंगे, संगठन मंत्री रहेंगे, प्रभारी रहेंगे। ये नेता उस स्टेज पर रहेंगे। और शिक्षा मंत्री भी अब जो कॉन्फ्रेंस हॉल है जहाँ पर बैठक होनी है वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। थोड़ी ही देर में किसी भी पल बैठक यहाँ पर शुरू हो जाएगी, और देखा मुख्यमंत्री का ही इंतजार किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के आते ही बैठक शुरू हो जाएगी। तमाम नेताओं ने, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, शिक्षा मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, कृषि मंत्री, तमाम नेताओं ने खबरें तक से खास बातचीत की। सभी की तरफ से यही कहा गया कि जो मौजूदा जो विषय होते हैं तमाम विषयों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। भविष्य का रोड मैप किस तरीके से रखा जा सकता है, किस तरीके से आगे जो संगठन है वो आगे बढ़े, उन तमाम विषयों पर चर्चा होगी। और इंतजार किया जा रहा है कि कब मुख्यमंत्री आए। मुख्यमंत्री थोड़ी ही देर में यहाँ पर पहुँचेंगे, और मुख्यमंत्री के आते ही थोड़ी ही देर में बैठक शुरू हो जाएगी। कुछ ही पलों का इंतजार है और उसके बाद बैठक शुरू होगी। लेकिन देखिए अनिल, कई ऐसे खास मुद्दे हैं, चाहे वो राजनीति से जुड़े हों, चाहे वो कोरोना काल से जुड़े हों, जिन्हें बहुत खास माना जा रहा है। और ऐसे में इसी बात की संभावना है कि प्रदेश के तमाम मुद्दों के साथ साथ किसान आंदोलन पर भी चर्चा होगी और कोरोना पर भी चर्चा होगी। कुल मिलाकर बैठक के एजेंडे में क्या कुछ और खास रह सकता है? देखिए, जो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होती है आरती, अमूमन जो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होती है हर 3 महीने में होनी होती है, लेकिन पिछले 1 साल से कोरोना काल चला हुआ है, तो ऐसे में जो कार्यकारिणी की बैठकें हैं नहीं हो पाई। और इस बार नया संगठन बना है, नई कार्यकारिणी बनी है, तो नई कार्यकारिणी की पहली बैठक है। जो चंडीगढ़ में बड़े नेता मौजूद है वो यहाँ से इस बैठक से जुड़ेंगे। बाकी जो तमाम जिले हैं उनको वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बैठक से जोड़ा जाएगा। एक मकसद ये भी कि एक जगह पर ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो, ताकि जो कोरोना के नियम है वो बने रहे। इसी को देखते हुए इस तरीके के नियम यहाँ पे रखेगा। जो बैठक है, बैठक दो सेशन में रहने वाली है। 2 सेशन इस बैठक के रहेंगे। अगर एक सेशन की बात करें वो लंच से पहले करेगा, फिर एक लंच के बाद करेगा। जो लंच से पहले की अगर बात करें तमाम विषयों पर चर्चा होगी। एक प्रस्ताव इस बैठक में रखा जाएगा। जो कार्यकारिणी की बैठकें होती है उसमें राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव रखे जाते हैं, लेकिन इस बार कोरोना को लेकर एक प्रस्ताव रखा जाएगा। उस कोरोना को लेकर जो प्रस्ताव रखा जाएगा कि कोरोना की क्या चुनौतियाँ थी, प्रदेश सरकार की तरफ से किस तरीके के कदम उठाए गए, वो प्रस्ताव यहाँ पर पारित किया जाएगा। और खासतौर से जो मौजूदा राजनीतिक हालात है,
मौजूदा राजनीतिक हालात की अगर बात करें, क्योंकि गठबंधन की सरकार है, 600 दिन सरकार के हो चुके हैं, किसान आंदोलन चल रहा है, तो इन तमाम विषयों पर भी बातें रखी जा सकती है। वहीं जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शाम को 4:30 बजे इस बैठक से वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ेंगे, उनकी तरफ से भी अपना संबोधन दिया जाएगा। जेपी नड्डा के संबोधन में क्या कुछ खास रहता है, कार्यकर्ताओं को वो क्या टिप्स देते हैं, वो देखने वाली बात होगी। यहाँ पर अगर बात करें, लतिका शर्मा भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, कोषाध्यक्ष की आपको अभी अभी जिम्मेदारी मिली है और आज आप कार्यकारिणी में यहाँ पे पहुँचे हैं। कार्यकारिणी में आप आज क्या कुछ खास रह सकता है? कोरोना को लेकर तो बातचीत होगी, 600 दिन को लेकर भी बातचीत होगी, किसानों को लेकर भी आप लोग अपनी अपनी बातें तो रखेंगे। मेरे को राष्ट्रीय महिला मोर्चा में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया है। मैं उसके लिए अपने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहती हूँ और उसके साथ ही अपने प्रदेश के नेतृत्व को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जिन बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा शुरू से रहा है, क्योंकि देश में 50% आबादी महिलाओं की है और हमारे संगठन ने और सरकार में दोनों में 50% से ज़्यादा भागीदारी महिलाओं की है। आज भी यदि संगठन में देखा जाए तो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा वांती श्रीनिवासन जी के अलावा हमारी जो हरियाणा की सह प्रभारी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं अन्नपूर्णा जी, जो सांसद भी हैं, और इसी तरह महत्वपूर्ण पदों पर, जैसे हमारे बहुत से महत्वपूर्ण पदों पर किसानों को लेकर भी कोई आज बातचीत हो सकती है, मुख्य वक्ता अपनी अपनी बातें रख सकते हैं। नहीं, किसानों को लेकर के तो ये है कि मौजूदा राजनीतिक हालात में तो सबसे बड़ी एक समस्या आप लोगों की लगातार सरकार की तरफ से जो प्रयास केंद्र की तरफ से किए जा रहे हैं, सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, इनके लिए सभी जितने भी वार्ताएं हैं उनके हमेशा के लिए द्वार खुले हुए हैं कि जो भी बात अब वो अपनी जिद करके बैठे हैं वो तो बात अलग है, लेकिन सरकार हमेशा किसानों के हित में रही है और इनके हित के लिए जो भी बात है वो करने को तैयार रहती है। धूमन सिंह किरेमस भी मौजूद है। सरकार में आपके पास एक बड़ी जिम्मेदारी है सरस्वती नदी को धरातल पर लाने की। पानी को लेकर भी कोई बातचीत यहाँ पे रखी जा सकती है, क्योंकि जो जल स्तर है वो भी लगातार गिरता जा रहा है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हरियाणा प्रदेश का जो जल स्तर है वो काफ़ी नीचे जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरा पानी मेरी विरासत जो योजना शुरू की है, बहुत महत्वाकांक्षी योजना सरकार की है। उसके ऊपर पूरा विचार करके ही 2015 में सरस्वती हेरिटेज बोर्ड का गठन किया गया, जिसके माध्यम से यह है कि जितना फ्लड का पानी ऊपर से आता है और जितना हमारा पहाड़ों की शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर आदि बद्री से होते माँ सरस्वती यहाँ से बहती रही है, इस सारी की सारी धारा को दोबारा से अविरल धारा इसमें बहे, इसको लेकर हरियाणा सरकार का कोशिश है। और कहीं ना कहीं हमने जो विषय रखा है वो विषय सामने रखा जाएगा। तो ऐसी एक योजना मैं वही कह रहा हूँ, जब 600 दिन के कामकाज की उपलब्धियों का जिक्र होगा तो पानी पर खास तौर से फोकस किया जाएगा और ऐसे में पानी को लेकर क्या कुछ बातें रखी जा सकती है, क्योंकि लगातार जल स्तर तो गिरता ही जा रहा है, एक बड़ी समस्या हो सकती है भविष्य में। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जल स्तर गिरता जा रहा है और सरकार इसके प्रति गंभीर है। और इसमें मेरा आपके माध्यम से भी ये निवेदन है कि अकेली इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती, इसमें लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। जल के प्रति लोगों में जागरूकता बहुत जरूरी है। जल संरक्षण कितना हो, टपका विधि से खेती हो, इस तरह की योजनाएं जो हमारी हैं वो सारी की सारी इस कार्यकारिणी में भी डिस्कशन होगी। ये थे धूमन सिंह किरमच, इनको एक अहम जिम्मेदारी सरकार में मिली हुई है। लगातार अंदर की तस्वीर भी आप देखते रहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री किसी भी पल आ सकते हैं और सिर्फ मुख्यमंत्री का यहाँ पे इंतजार किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री कब आएंगे। और आप देख सकते हैं जो तमाम बड़े नेता है यहाँ पर पहुँच चुके हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी पहुँच चुके हैं। हरियाणा निवास में प्रभारी सह प्रभारी सब यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इंतजार इसी बात का किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री कब आएंगे। मुख्यमंत्री के आते ही बैठक शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो बैठक का समय था, बैठक का समय 11 बजे का था और 11 बज चुके हैं और किसी भी पल कभी भी मुख्यमंत्री यहाँ पर आ सकते हैं। और मुख्यमंत्री का, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि आने का समय हो चुका है, उस बैठक में जो समसामयिक विषय हैं, जो मौजूदा राजनीतिक हालात हैं, इन तमाम विषयों पर चर्चा होगी। और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि बड़े विषयों को लेकर क्या कुछ बातें इस कार्यकारिणी की बैठक में रखे जाते हैं। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने खास बातचीत हमसे की थी, वो स्पष्ट कर चुके हैं कि एक प्रस्ताव यहाँ पे रखा जाएगा, कोरोना को लेकर प्रस्ताव रखा जाएगा कि कोरोना की चुनौतियाँ किस तरीके की थी और प्रदेश सरकार ने उन चुनौतियों का किस तरह से सामना किया, वो एक प्रस्ताव यहाँ पर रखा जाएगा। और देखा जाए गठबंधन सरकार है, गठबंधन सरकार अच्छे से चल पाए वो भी एक बड़ी बात होती है। तो ऐसे में जो मुख्य वक्ता रहेंगे गठबंधन सरकार को लेकर क्या कुछ कहने वाले हैं और खासतौर से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो संबोधन रहने वाला, उस संबोधन में वो 600 दिन के कामकाज का आंकलन किस तरीके से करते हैं, मनोहर सरकार के कामकाज को लेकर वो क्या कहते हैं, किसानों को लेकर क्या वो कहते हैं, कोरोना को लेकर प्रदेश सरकार ने क्या कदम उठाए, वो सारी की सारी बातें काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली हैं। जी
तो जिस तरह से आपने बताया अनिल कि देखिए कार्यकारिणी की बैठक होगी, कोरोना को लेकर एक प्रस्ताव पास होगा, उस प्रस्ताव पर चर्चा होगी, मंथन होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राजनीतिक मुद्दे भी रखे जाएंगे, आर्थिक मुद्दे भी रखे जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा इस वक्त किसान आंदोलन है। तो किसान आंदोलन को लेकर भी यही माना जा रहा है कि कार्यकारिणी की बैठक में चर्चा होगी। देखिए बिल्कुल जो मौजूदा हालात है सभी हालात पर चर्चा की जाएगी। कृषि मंत्री जे पी दलाल साहब भी बाहर आए हुए, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि दोबारा से क्योंकि जो भी कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं उनको सबसे पहले यहाँ पर एंट्री करनी होती है। यहाँ पर एंट्री करने के बाद ही जो ये कॉन्फ्रेंस हॉल है उनको यहाँ पर एंट्री मिलती है, चाहे मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, कितना भी बड़ा नेता हो, सभी को यहाँ पर बाकायदा एंट्री करनी होती है। क्योंकि जो नियम है जो कार्यकारिणी की बैठक का वो एक नियम यही कहता है। तो बीजेपी के बड़े नेता और जो मंत्री हैं जे पी दलाल बाहर आए यहाँ पर एंट्री करेंगे, फिर दोबारा वो अंदर जाएंगे। और जैसा आपने कहा क्योंकि किसानों के अगर मुद्दे की बात करें, जो ये बैठक होती है कार्यकारिणी की बैठक होती है, इसमें जो मौजूदा राजनीतिक हालात होता है उस पर खास तौर से चर्चा की जाती है। और जो मौजूदा राजनीतिक हालात है, मौजूदा राजनीतिक हालात में किसान एक सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि दिल्ली की सीमाओं पर किसान लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, कई महीने किसानों को वहाँ पे हो चुके और अब तक केंद्र सरकार किसानों के से कहीं ना कहीं बातचीत को सक्सेसफुल नहीं कर पाई है। तो ऐसे में किसानों को लेकर भी इस बैठक में क्या कुछ बातचीत रहेगी वो एक यहाँ पर काफ़ी खास हो जाता है देखने वाला कि उसको लेकर क्या कुछ बातचीत होगी। और दूसरा ये भी रहने वाला है क्योंकि प्रदेश सरकार के 600 दिन हो चुके हैं, 600 दिन का कामकाज कैसा रहा है, 600 दिन के कामकाज को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा क्या कहते हैं वो यहाँ पर देखने वाला होगा। और वहीं अगर देखा जाए क्योंकि गठबंधन की सरकार है तो गठबंधन की सरकार में कई तरह की चुनौतियाँ होती है, तो वो सारे के सारे विषय आज की बैठक में रहने वाले हैं। और खासतौर से कोरोना को लेकर जो एक यहाँ पर प्रस्ताव रखा जाएगा, उस प्रस्ताव में यही बताया जाएगा कि प्रदेश सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए। तो सारे के सारे मुद्दे अपने आप ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और बीजेपी की अगर बात करें, बीजेपी में कार्यकारिणी की बैठक काफ़ी अहम मानी जाती है। उस बैठक में कहीं ना कहीं जो मौजूदा मुद्दे हैं उन पर चर्चा की जाती है, जो भविष्य का रोड मैप है उस पर चर्चा की जाती है। तो ये सारे विषयों को लेकर चर्चा होगी। और अब से किसी भी पल मुख्यमंत्री आ सकते हैं क्योंकि जो सूचना यहाँ पे दी जा रही है कि यही सूचना दी जा रही है कि मुख्यमंत्री किसी भी पल यहाँ पे आ सकते हैं और मुख्यमंत्री के आते ही बैठक यहाँ पर शुरू हो जाएगी। क्योंकि जो तमाम दूसरे बड़े नेता वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। दलाल साहब से हम एक बार फिर बातचीत करेंगे कि जो कार्यकारिणी की बैठक है, कार्यकारिणी की बैठक में क्या खास रहेगा। अगर दलाल साहब देखा जाए प्रदेश सरकार के 600 दिन हो चुके हैं, गठबंधन की सरकार है, तो गठबंधन सरकार में कई तरह की अंदरूनी तौर पर भी चुनौतियां हो जाती है। तो 600 दिनों के कामकाज को आप लोग कैसे देखते हैं, कितना आप लोग संतुष्ट पाते हैं खुद को? देखिए ये कोरोना का टाइम था और सारी समस्याओं के बावजूद इन 600 दिनों में बहुत अच्छा काम हमारी सरकार ने किया है। चाहे वो किसानों से संबंधित हो, प्रोक्योरमेंट का मुद्दा हो, किसानों को भाव देने का मुद्दा हो, सिंचाई की योजनाएं बनाने की बात हो, गरीब कल्याण की योजनाओं की बात हो। तो हमने हमारे मुख्यमंत्री जी ने पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सारी उपलब्धियां बताई। और इस सेकेंड वेव के अंदर जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम था, दवाइयां उपलब्ध करानी थी, ऑक्सीजन उपलब्ध करानी थी, तो इसमें भी हमने सफलता पाई है, अच्छा काम किया है। जन जन ये मानता है कि मोदी जी के नेतृत्व में इस कोरोना के संकट से मुक्ति पाने में देश जो कामयाब हुआ है और कोई नेतृत्व इस मुकाबले का काम नहीं कर सकता था। धन्यवाद दलाल साहब, आप जा सकते हैं। और मुख्यमंत्री लगभग पहुंच चुके हैं, मैं आपको लगातार तस्वीरें दिखाऊंगा। मुख्यमंत्री किसी भी पल यहाँ पे पहुंच सकते हैं क्योंकि जो मैसेज है मुख्यमंत्री साहब का आने का वो यहाँ पे हो चुका है। आप देख सकते हैं जो अलर्ट यहाँ पे हो गया है, मुख्यमंत्री किसी भी पल यहाँ पे पहुँच सकते हैं। और बाकी अगर बात करें जो बीजेपी अध्यक्ष हैं हरियाणा, ओम प्रकाश धनखड़ पहुँच चुके हैं, प्रभारी संगठन मंत्री यहाँ पहुँच चुके हैं, जो तमाम मंत्री हैं चाहे कंवरपाल गुर्जर, जेपी दलाल, वो यहाँ पे आ गए। तो तमाम बड़े नेता यहाँ पे आ चुके हैं। किसी भी पल मुख्यमंत्री यहाँ पे आ सकते हैं। मुख्यमंत्री का आने का मैसेज हो चुका है और जिनका कारगिर्द है, काफिला है, कुछ ही पल में यहाँ पर आ सकता है। मुख्यमंत्री के आते ही आधिकारिक तौर पर जो बैठक है शुरू हो जाएगी क्योंकि इंतजार यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री साहब का किया जा रहा है और जो कार्यकारिणी की बैठक है मुख्यमंत्री साहब के आते ही शुरू हो जाएगी। अब देखना ही होगा कि क्योंकि जो कार्यकारिणी की बैठक है, कोरोना काल चला गया, 1 साल कोरोना काल को हो गया है, 1 साल से ऊपर, तो इस तरीके से बड़े स्तर पर जो कार्यकारिणी
कार्यकारिणी की बैठक है वो नहीं हो पाई। मुख्यमंत्री आ चुके, आप लगातार तस्वीरें भी देख सकते हैं, खबरें तो कि मुख्यमंत्री साहब का काफिला आ गया है, मुख्यमंत्री कार्यकारिणी की बैठक के लिए पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री का ही इंतजार किया जा रहा था। अब से किसी भी पल ये बैठक शुरू हो जाएगी। आप लगातार तस्वीरों में देख सकते हैं मुख्यमंत्री यहाँ पे आ गए और मुख्यमंत्री के आते ही जो बैठक है ये आधिकारिक तौर पर ये बैठक शुरू हो जाएगी। और क्योंकि जो कार्यकारिणी की बैठक पहुंच चुके हैं। सर बैठक में क्या कुछ खास रहेगा, थोड़ा सा बता दीजिए। बातचीत तो नहीं की, सीएम साहब ने आ चुके हैं। अब मुख्यमंत्री सीधा प्रभारी और अध्यक्ष के पास जा रहे हैं क्योंकि संगठन की बैठक है और संगठन की बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष करते हैं। तो अब मुख्यमंत्री सीधा प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष के पास जा रहे हैं और सीधा नीचे आते ही किसी भी पल जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी। और जो इंतजार था मुख्यमंत्री का, मुख्यमंत्री आ चुके और थोड़ी देर में बैठक शुरू हो जाएगी। कुछ ही देर में बैठक शुरू होगी। मुख्यमंत्री आ चुके हैं, इंतजार मुख्यमंत्री का था कि मुख्यमंत्री के आते ही बैठक शुरू होगी। तो अब कह सकते हैं कि जल्द ही बैठक शुरू होने वाली है और कई खास मुद्दे होंगे प्रदेश की राजनीति से जुड़े हुए जिन पर विस्तार से चर्चा होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रखे हैं कि बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में सीएम मनोहर लाल पहुंच चुके हैं और सीएम मनोहर लाल का इंतजार हो रहा था। आपको बता दें बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे हैं सीएम। देखिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, प्रभारी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, ये सारे के सारे बैठक के लिए जा रहे हैं। अब किसी भी पल बैठक शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री यहाँ पे आ चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष साथ में मौजूद है, प्रभारी साथ में मौजूद है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष साथ में मौजूद है और कुछ ही पल में बैठक शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री सबसे पहले यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, चाहे कितना कोई भी बड़ा नेता हो बीजेपी का, लेकिन जो बीजेपी कार्यकारिणी की बैठकें होती है उसमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन मुख्यमंत्री साहब ने करवाया है और अब मुख्यमंत्री बैठक के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल में जा रहे हैं। आप ये भी तस्वीरें देखिए कि मुख्यमंत्री बैठक के लिए आ चुके हैं और ये बैठक कुछ ही पल में शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री मौजूद है, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद है और प्रभारी मौजूद है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मौजूद है। किसी भी पल ये बैठक अब शुरू हो जाएगी और बाकी के जो दूसरे नेता है वो तमाम जिलों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक से जुड़ेंगे। 6 जगहों से ये बैठक के जरिए यहाँ से नेता जुड़ेंगे। आप देख सकते हैं जो मेन जो मुख्य मंच था वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष मौजूद है, मुख्यमंत्री मौजूद है, प्रभारी मौजूद है और किसी भी पल बैठक शुरू हो जाएगी। काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है बीजेपी के लिहाज से और जो कार्यकारिणी की बैठक है इसमें तमाम विषयों पर चर्चा होगी। आप लगातार तस्वीरें देख सकते हैं क्योंकि इस बैठक के जरिए एक कोरोना को लेकर प्रस्ताव रखा जाएगा कि कोरोना को से निपटने में सरकार ने किस तरीके के कदम उठाए, प्रदेश सरकार के सामने क्या चुनौतियाँ थी, उन सभी को लेकर कहीं ना कहीं इस बैठक में बिल्कुल चर्चा की जाएगी। और आप खुद देखिए कि मुख्यमंत्री मौजूद है, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद है, प्रभारी मौजूद है, संगठन मंत्री मौजूद है, कंवरपाल गुर्जर जो वरिष्ठ मंत्री है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। किसी भी पल बैठक यहाँ पे शुरू हो जाएगी। और अगर देखा जाए इसके अलावा यहाँ पर जो दूसरे बड़े नेता हैं, सुभाष बराला, जेपी दलाल, संदीप सिंह, सुनीता दुग्गल वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो पुष्प अर्पित किए जाएंगे, जो पुष्प अर्पित करने का कार्यक्रम है, उसके बाद फिर आधिकारिक तौर पर बैठक हो जाएगी। जो मंच संचालन है वो महामंत्री हैं वेदपाल, उनकी तरफ से मंच संचालन पूरी की पूरी बैठक का किया जाएगा। और कोशिश यही की जा रही है कि बैठक में ज़्यादा लोग न जुटे, इसलिए 6 जगहों से वर्चुअल तौर पर इस बैठक को जोड़ा जाएगा, जिसके लिए यहाँ पर बड़ी यहाँ पर स्क्रीन लगाई गई है। प्रदेश अध्यक्ष ने मोमबत्ती लगाकर, दिया लगाकर यहाँ पे वर्चुअल तो आधिकारिक तौर पर बैठक की शुरुआत की। मुख्यमंत्री को आप देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरे बड़े नेता भी मौजूद है और जैसे मैंने आपको बताया कि इस बैठक से जो 6 जगहों से वर्चुअल तौर पर जोड़ा जाएगा, उन 6 जगहों पर जो उन जिलों के विधायक है, कार्यकारिणी के सदस्य हैं, बड़े नेता हैं, वो वहाँ से बैठक के जरिए जुड़ेंगे। जो चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ के आसपास के ज़िले हैं, जिनमें अगर 4 जिलों की बात करें, अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, इन 4 जिलों के जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो इस बैठक में पहुँचे हैं। और आप देख सकते हैं किसी भी पल अब ये बैठक शुरू हो जाएगी और मुख्यमंत्री पहुँच चुके। इस बैठक में 2 सेशन रहने वाले, लंच से पहले और लंच के बाद। जो इन सेशन में कहीं ना कहीं सभी विषयों पर खुलकर चर्चा की जाएगी। ओपन सेशन भी रखा जाएगा। उस ओपन सेशन में जो कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं, नेता होते हैं, अगर कोई अपना विचार रखना चाहते हैं तो इस सेशन के जरिए वो कहीं ना कोई विचार रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सुभाष बराला भी यहाँ पे मौजूद है और किसी भी पल बैठक यहाँ पे शुरू होने वाली है। जी
तो किसी भी पल बैठक शुरू होने वाली है। फिलहाल दीप प्रज्वलित कर इस बैठक की शुरुआत की गई और आप देख सकते हैं सीएम मनोहर लाल ने दीप प्रज्वलित किया, उसके बाद स्मिता दुग्गल दीप प्रज्वलित कर रखी है और अब कार्यकारिणी की बैठक शुरू होने में कुछ ही पलों की देरी है। और खास बात यह है कि कार्यकारिणी की बैठक में इस बार कोरोना को लेकर भी एक प्रस्ताव आने वाला है और बड़ी बात यह है कि देखिए राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा होगी। ऐसे में इस बात को लेकर भी कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन पर भी विस्तार से चर्चा होगी और 2 सेशन होंगे, एक लंच से पहले होगा, एक लंच के बाद होगा। बड़ी बात यह है कि कोरोना काल में ज्यादा भीड़ ना जुटे इसके प्रयास हो रखे हैं और वर्चुअल तरीके से अलग अलग जिलों से कार्यकारिणी के सदस्य, पार्टी के सदस्य इससे जुड़ने वाले हैं पूरी कार्यकारिणी की बैठक से। वहीं जेपी नड्डा दिल्ली से वर्चुअल तरीके से इस बैठक में जुड़ेंगे और काफी महत्वपूर्ण इस बैठक को करार दिया जा रहा है। माना यही जा रहा है कि प्रदेश के तमाम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होनी है और कुछ ही पलों में बैठक शुरू हो रही है। वर्चुअली तरीके से जेपी नड्डा इस बैठक का हिस्सा होंगे। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कुछ ही पलों में बैठक शुरू हो रही है। तो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो रही है और सीएम मनोहर लाल के पहुंचने का इंतजार था। सीएम मनोहर लाल पहुंच चुके हैं, मंच पर मौजूद हैं, उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। दीप प्रज्वलित कर बैठक की शुरुआत कर दी गई है और खास बात यह है कि कोरोना काल में ज्यादा भीड़ ना जुटे, यही प्रयास किया जा रहा है और इसीलिए वर्चुअल तरीके से अलग अलग जिलों से पार्टी के नेता इस बैठक का हिस्सा होंगे और जेपी नड्डा दिल्ली से वर्चुअली तरीके से इस बैठक में शरीक होंगे। 2 सेशन होने वाले हैं कार्यकारिणी की इस बैठक के। पहला सेशन लंच से पहले होगा, दूसरा सेशन लंच के बाद होने वाला है और प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की अध्यक्षता में बैठक होगी। सीएम मनोहर लाल का इंतजार था, वो भी पहुंच चुके हैं और बैठक अब शुरू हो चुकी है। तमाम प्रदेश के ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर चर्चा होगी। कोरोना पर एक प्रस्ताव होगा और कार्यकारिणी की बैठक में राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा होती है। इस बार पहली बार है कि देखिए कोरोना काल में बैठक हो रही है और ऐसे में कोरोना पर भी एक प्रस्ताव लाया जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि प्रदेश में अगर हम राजनीतिक मुद्दों की बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा किसान आंदोलन है और यही संभावना जताई जा रही है कि किसान आंदोलन पर भी चर्चा होने वाली है। सीएम मनोहर लाल को आप देख रहे हैं, मंच पर मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ मौजूद हैं और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो चुकी है। विनोद तावड़े भी मंच पर मौजूद हैं और देखिए बैठक शुरू हो चुकी है। कार्यकारिणी की बैठक है और कार्यकारिणी के गठन के बाद ये पहली बैठक है। अब इस बैठक में एजेंडे पर अगर हम बात करते हैं तो कोरोना पर एक प्रस्ताव आ रहा है, राजनीतिक और आर्थिक विषयों पर चर्चा हो रही है। चंडीगढ़ में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक है, बैठक अब शुरू हो चुकी है। सीएम मनोहर लाल का इंतजार था, सीएम पहुंच चुके हैं। हरियाणा निवास में ओपी धनखड़ की अध्यक्षता में बैठक शुरू हो गई है और प्रदेश के तमाम मुद्दों पर इस बैठक में खास तौर पर चर्चा होगी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल भी बैठक में मौजूद हैं। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो गई है। प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो देखिए प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े भी बैठक में मौजूद हैं। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो गई है।